मैं तो लोगों का आक्रोश बता रहा हूँ, जन आक्रोश, मेरा आक्रोश नहीं, जनता का। क्योंकि 730 किसान मरवा दिए। नहीं पता नहीं उन्हें कहा कि नहीं कह रहे हो तो तुम काम का स्वाद लेने लग रहे मेरे। नहीं पता नहीं उन्हें कहा कि नहीं कह रहे हो तो तुम काम का स्वाद लेने लग रहे मेरे। रामविलास जी शर्मा जी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश जी कलायत का कॉलेज शुरू हो गया, सेशन चल रहा था, मुझे कितने नंबर दोगे? मैं उनको प्यार में दादा बोलता हूँ। माँ दादा नंबर जब मिलेंगे जब राजेंद्र कॉलेज मंजूर होगा, आधे दूर हम पास नहीं हुए करता। नरवाना वाले ने कह दिया हम बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री उचाना वाले ने कह दिया हम बढ़ाएंगे, नारायण वाले ने कह दिया हम बढ़ाएंगे, बरवाड़ा बोले हम बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री के नाम की वोट मांगे थे एमएलए बनने के लिए। तो मैंने पत्रकार बोले जेपी तो क्या बढ़ाएगा? माँ भाई मैं तो मुख्यमंत्री तो मैंने कौन बनाया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, और मुख्यमंत्री साहब तो सारे हार गए, मैं जीत गया। खाली मेरे गले मौत करेगा, देखो क्यों रेन के बाढ़ भी उठी किससे नहीं कहेगा क्यों है मेरे दुर्तारी चौधर थी। वैसे तो जोखोली गांव के हर व्यक्ति की मेरे पास चौधर वैसे ही है, क्योंकि मेरा एक फर्ज है। हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी ने जात मजहब और धर्म के नाम से खाई पाटने का काम किया था, गांव-गांव में 36 जाति के लोग ये कह रहे हैं जयप्रकाश जी रैली में इतने लोग आएंगे कि गिनती करना भी मुश्किल है। बहुत विशाल जनसभा होगी और कलायत की रैली के बाद ही सीधी चंडीगढ़ को जाएगी। तो चुनाव तो लोकसभा का है, चंडीगढ़ कहाँ ले जाके जा रहे हो लोगों को आप? चंडीगढ़ भी जाएगी, दिल्ली भी जाएगी ना, दिल्ली भी जाएगी, चंडीगढ़ भी जाएगी। दोनों जगह का फैसला 18 तारीख को हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक चीज थी कि ये कैथल का इलाका, कुरुक्षेत्र का इलाका तुम्हारे प्रभाव वाला इलाका है। आज जींद में, हिसार में, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, इवन पानीपत, इवन फरीदाबाद जिला, जिस दिन से उदय भान जी पीसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, फरीदाबाद जिले की 9 की 9 फरीदाबाद पार्लियामेंट की सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा था। तो इसके बाद बीजेपी ये समझ जाएगी कि अब की बार वो बुढ़े क्या करते हैं, बोला छोरे ऐसा काम कर ले, 2 पैर टेक करना जगह पाए जाए, इन्हें 2 पैर की जगह नहीं मिलेगी। बहुत नफरत है बीजेपी जेजेपी गठबंधन से लोगों को। प्रधान जी गांव-गांव आप जा रहे हैं, वहाँ सरकार की गारंटी का आपने होर्डिंग पढ़ा होगा शायद निकलते हुए। हाँ, मोदी जी जयप्रकाश जी के पास भी है कोई गारंटी ऐसी लोगों को तो दे रहे हो? हमारी गारंटी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब लोगों को याद होगा। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था और जब मैं एमएलए था, हुड्डा साहब भी एमएलए थे, राज था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, तो उन्होंने 2000 के अंदर ये कह करके वोट लिए थे ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। लेकिन जब किसानों से बिजली के बकाया बिलों की वसूली शुरू की तो भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने, अब तो 6 प्रकार के संगठन हैं, उस वक्त एक ही संगठन था और कंडेला में मोर्चा लगाया था। और ओम प्रकाश चौटाला का जो तानाशाही रवैया है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि कंडेला से जो जींद से कैथल सड़क आती है वो खुलवाओ। हमारे उस दिन 2 किसान शहीद हुए। उसके बाद बोला मैं वहाँ जाऊँगा हांसी, 7 किसान गुलखड़ी में मरवाने का काम किया। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हम सब लोग जब आए वहाँ पर, तो उस वक्त भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे जो इस धरती पर नहीं है वो चले गए स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जेल में चले गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह आपकी सरकार बनेगी तो क्या करोगे? तो हुड्डा साहब ने कहा था कि सरकार बनते ही बकाया बिजली के बिल माफ़ करूँगा। वो करे कि नहीं करे, ये गारंटी वो देखो गारंटी क्या है? गारंटी को मोटर कार तो है नहीं, गारंटी है नेताओं का विश्वास। 2014 में मोदी जी पर लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का, दूसरे नेताओं का, व्यापारियों का काला धन है वो लेकर के आऊँगा और 15-15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे। मैं तो हर गांव में पूछता हूँ, इब लग तो को पाया को नहीं। 2 करोड़ बच्चों की रोजगार की गारंटी थी, वो नहीं हुई। किसान की आमदन आय जो है 2022 तक डबल करने की थी, वो गारंटी नहीं हुई। तो लोगों का विश्वास उठ गया बीजेपी पे। मनोहर लाल जी पे को ना पहले विश्वास था
ना आज विश्वास है, क्योंकि मनोहर लाल जी तो बार बार ये कहते थे 70 पार 75 पार, सीट पाई 40, और उसको 50 करने का काम जेजेपी ने किया। इसलिए जेजेपी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नफरत है लोगों को कि इन लोगों ने विश्वासघात करके हमें भारतीय जनता पार्टी की नकम्मी सरकार बनाने का काम किया। कलेश विजय रैली करते हैं और जयप्रकाश जी आक्रोश रैली करते हैं। नहीं, मैं तो लोगों का आक्रोश बता रहा हूँ, जन आक्रोश, मेरा आक्रोश नहीं, जनता का। क्योंकि 730 किसान मरवा दिए, दलित समाज के बच्चों के शरीर के ऊपर लाठी और गोलियां पड़ी, हमारे खिलाड़ी लड़कियों के ऊपर किस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ा, यौन शोषण हुआ। तो SKR जो SRK ग्रुप है उसकी जो रैली थी कलाई अनाज मंडी में, वहाँ जयप्रकाश जी नजर नहीं आए, उनको बुलाया नहीं गया या उनका मूड नहीं था? नहीं, मेरा टूर प्रोग्राम बना हुआ था, हमारी पार्टी का फैसला है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हर कोई अपना अपना काम की अलग अलग जिम्मेवारी है, कर रहे थे। चमकती तलवारें प्रधान जी वहाँ निकली थी और वो उन्होंने ये बताया था कि इलाज कर देंगे, कि जो किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, हम अपना नेता यहाँ बनाएंगे, हम टिकट देंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई बात, कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा विधायक, वो तो देखो कौन क्या कह रहे हैं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। अरे हमारी पार्टी का मामला भाई सारे दिन अखबार में ना छपाया करो, सारा देश ने पता है कि कांग्रेस पार्टी की कमान आज उदयभान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। PCC प्रेसिडेंट है चौधरी उदयभान जी और हम सब के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और मेहनत सारी देखो, जो सारी हवा बनी है, ये मेहनत कौन कर रहा है? दीपेंद्र सिंह। आपने कल दीपेंद्र सिंह का भाषण राज्यसभा में जो इंटरिम बजट आया उस पर चर्चा करते उन्होंने जो मामला उठाया, को उठा सकता है क्या? ये तो एक फैसला है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की एक रिवायत है कि जो विधायक दल अपनी अनुशंसा हाईकमांड को करेगा और हाईकमांड उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा जिसके साथ विधायक होंगे। इसमें क्या बात है, वो कहने की बात है। राजौंद में मुद्दा चला हुआ है, आपके विधानसभा क्षेत्र का समर्थन है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉलेज की जमीन को लेकर प्रधान जी का इस मामले में स्टैंड क्या है? क्योंकि आपने भी वहाँ का जो मुद्दा है, चाहे वो जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मुद्दा नहीं उठा। दोनों प्रोजेक्ट मैंने मंजूर कराए थे जबकि मैं विपक्ष का MLA था। और आप सबको मालूम होगा, जब पार्लियामेंट असेंबली में रामविलास जी शर्मा जी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश जी कलायत का कॉलेज शुरू हो गया, सेशन चल रहा था, मुझे कितने नंबर दोगे? मैं उनको प्यार में दादा बोलता हूँ। माँ दादा नंबर जब मिलेंगे जब राजेंद्र कॉलेज मंजूर होगा, आधे दूर हम पास नहीं हुए करता। तो बोले जब मंजूर हो गया तो माँ करो। तो ये कॉलेज असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पूरे सदन के अंदर फैसला हुआ था कि राजौंद में गवर्नमेंट कॉलेज बनेगा और गर्ल्स। और इसका जो पब्लिक हेल्थ का STP का है, वाटर सप्लाई का है, ये लगभग 80 करोड़ के आसपास। एक सुनो विवाद है प्रधान, मेरे टाइम में मंजूर हो गया था। लेकिन मैंने अभी जैसे कहा, किकर बोओगे तो आम नहीं होंगे। जिन लोगों को यही मालूम नहीं कि कौन चीज़ कहाँ स्थापित होनी चाहिए। शहर के अंदर महिला कॉलेज बनना चाहिए जैसे अपने कलायत में, सीख लेंगे। अगर नेता नहीं सीखते हमारी बनाई हुई चीज़ों को, उस पर ऊपर नहीं तो देख लो भाई, कलायत में महिला कॉलेज तो शहर के अंदर है और ट्रीटमेंट प्लांट शहर से दूर है। होना तो ये चाहिए था कि ट्रीटमेंट प्लांट STP प्लांट जो है शहर से 4-5 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि उसमें बदबू आती है, और महिला कॉलेज शहर के बीच में हो। तो मैं खुद धरने पे गया था और मैं उन साथियों से कह करके भी आया था। लेकिन अब तो ऐसा काम हो रहा है कि रोगे किसके सामने, कि सुनने वाला कोई नहीं। इस सरकार की हालत ऐसी है जैसे ये कहते हो ना, फलाने का आगे बीन बजा के कोई फायदा को नहीं। जो लहरा नहीं जानते हो, इनको मालूम ही नहीं है हमारा सोशल सिस्टम क्या है। प्रधान जी तो हरियाणा में 4 बनेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गणे हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप क्या करते हैं? ये कहते हैं जी नहीं, मैं तो सीधा चाहता हूँ भाई, 90 विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश है, तो 90 विधानसभा क्षेत्र में सबसे पॉपुलर आज हरियाणा प्रदेश में जिसके नाम की गारंटी है, जिसके नाम से वोट मिल रहे, उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह। और कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि विधायक दल जो जिस नाम की अनुशंसा करेगा, जो मैं बार बार कह गया, न्यू तो एक बार
2000 में मैं नया नया कांग्रेस में गया था, सारे और पुराने कांग्रेसी लड़े थे, मैं बरवाड़े तो लड़ूँ था। नरवाण वाले ने कह दिया हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, उचान वाले ने कह दिया हम बनाएंगे, नारायण वाले ने कह दिया हम बनाएंगे, बरवाड़ा बोले हम बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री के नाम की वोट मांगे थे एमएलए बनने के लिए। तो मैंने पत्रकार बोले जेपी तो के बढ़ेगा। माँ भाई मैं तो मुख्यमंत्री तो मैंने कौन बनावा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, और मुख्यमंत्री साहब तो सारे हार गए, मैं जीत गया। ये बहुत से मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कोई बुरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा में रहना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे कोई तो हमने भी बार बार प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, हमने भी इसका जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, दल बदलना क्या माड़ी बात है? अरे दल बदलना क्या बुरी चीज़ है? मेरे समझ में बात नहीं आती। तो फिर आप उन नेताओं को भी समझाइए, आपसे छोटे भाई हैं, वो बाहर से थोड़ी हैं जी। नहीं पता नहीं उन्हें कहा कि नहीं कह रहे हो, तो तुम काम का स्वाद लेने लग रहे मेरे। वीडियो प्रधान जी तो हम बोल रहे हैं, फिर उनकी बुद्धि है, भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे दो, इस तरह की बात करते हैं।